कि हम ब्राह्मण दलित मुसलमान के चक्कर में फंसे रहे और ओबीसी हमसे दूर चला गया। आज हमें ओबीसी को अपने साथ मिलाना होगा और उसके लिए राहुल गांधी सारे प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ देश में हो रहा है तो हम खुलकर उनके साथ खड़े होंगे। बचने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। नाम लेकर कहिए कि मुसलमान के साथ हम लोग हैं। और तीसरा उन्होंने कहा बीजेपी के इस छद्म राष्ट्रवाद की हवा निकालिए। इनका सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रवाद है, तो अब उसको सूडो नेशनलिज्म कहकर ही हमें संबोधित करना पड़ेगा। अब आते हैं तीसरी बड़े विषय पर, वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई इस अधिवेशन में? इससे पहले वो संसद के सत्र में भी नहीं थी। तब लगा, किसी ने कहा कि वो विदेश गई हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई औपचारिक बयान तब भी नहीं आया था, लेकिन कहा कि कोई मामला हो सकता है, कोई मेडिकल वजह हो सकती है, शायद वो विदेश में है। और उसके बाद अब ये अधिवेशन हो गया, अधिवेशन में भी वो नहीं आई। और ठीक कह रहे थे ब्रेक से पहले, आपकी सबसे ज़्यादा चर्चा इस अधिवेशन में इस बात की थी कि प्रियंका गांधी को कोई बहुत बड़ा रोल, कोई बहुत बड़ा पद कांग्रेस पार्टी देना चाहती है। उनको संगठन महामंत्री जैसा पद भी मिल सकता है, मतलब पूरे संगठन की कमान उनके हाथ में। राहुल गांधी आइडियोलॉजी दें और संगठन चलाएं प्रियंका गांधी, ऐसी बातें हो रही थी। और उसमें प्रियंका गांधी का यहाँ ना होना, ये खटक तो सबको रहा है। वजह मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन उनके बचाव में बयान जरूर आ गया। दो लोगों की बात आपको सुनाता हूं। इस वक्त जो संगठन महामंत्री हैं केसी वेणुगोपाल, वो क्या कह रहे हैं, और जयराम रमेश, दोनों लोगों ने प्रियंका गांधी के ना होने को तूल ना देने का कहा। She already had been requested to the Honorable Congress President for a leave in this AIC session and also for the Parliament session. Why? Because she had a pre-engagement in abroad. That is why she requested for a leave from the party. Party already granted that leave. आज 35 सदस्य नहीं मौजूद थे, तो एक को निशाना बनाना सही नहीं है। 35 सदस्य नहीं मौजूद थे।